क्या 10 रुपए के ये 3 बायोमेटेलिक कॉइन्स कीमती ऑफ मेटल स्ट्राइक सिक्के हैं? 10 रुपए के ऐसे रेगुलर डेफिनेटिव कॉइन्स आखिर कब कब और कौन कौन सी मिंट से जारी किए गए? और क्या सर्कुलेशन में आने वाले इन 10 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन्स में हैं कुछ ऐसे सिक्के जो कलेक्शन पॉइंट से अच्छे हैं? तो 10 रुपए के इन सिक्कों से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हम आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं चिल्लर ज्ञान के आज के इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। आप में से ही एक व्यूअर हैं कैलाश तलरेजा जी, जिन्होंने कमेंट करके ये क्वेश्चन पूछा कि इनके पास ये जो 3 10 रुपए के बायोमेटेलिक सिक्के हैं, इनमें जो मेटल इन्हें देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये 10 रुपए के OMS कॉइन्स हैं। 10 रुपए के बायोमेटेलिक सिक्कों से जुड़ी हुई एक और क्वेरी आई कमल गौतम की तरफ से। ये जानना चाहते हैं कि 10 रुपए के 10 लाइन वाले सिक्के आखिर कौन कौन से मिंट से जारी हुए हैं, क्योंकि इन्होंने 2011 से 2019 के बीच जारी किए गए अधिकतर 10 रुपए के सिक्के मुंबई, कैलकाटा और नोएडा मिंट से ही देखे हैं। हैदराबाद मिंट का पहला सिक्का इस सीरीज में इन्होंने 2017 में नोटिस किया है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या 2017 में ही हैदराबाद मिंट से ये सिक्के नजर आए, इसलिए ये इन सिक्कों पे डिटेल जानकारी चाहते हैं मिंट वाइज। तो Q&A में इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाता, तो हमने सोचा क्यों ना इन पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए। तो 10 रुपए के बायोमेटेलिक डेफिनेटिव कॉइन्स रिलेटेड कंप्लीट जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं इन सिक्कों की डिटेल्स पे, जिसमें से निकल के आएंगे आपके क्वेश्चंस के जवाब भी। बहुत टाइम से कुछ व्यूअर्स इंडियन डेफिनेटिव कॉइन्स पे डिटेल्ड जानकारी चाहते थे, जिसमें हम डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट मिंट से जारी किए गए अलग अलग डिनोमिनेशन के सिक्कों को कवर करें। तो इसी रिक्वेस्ट पे आज हम कवर करेंगे 10 रुपए डिनोमिनेशन में नजर आने वाले इन सभी बायोमेटेलिक डेफिनेटिव कॉइन्स की बेसिक बट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, जो हर एक रिपब्लिक इंडिया कॉइन कलेक्टर को पता होनी चाहिए। और इन्हें डिस्कस करते हुए कैलाश जी, कमल जी और TR राघवेंद्र जी, आप सभी को अपने सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। 10 रुपए के बायोमेटेलिक सिक्कों की शुरुआत हुई वर्ष 2005 में क्रॉस डिजाइन वाले इन सिक्कों के साथ, जिन्हें पॉपुलरली हम कहते हैं क्रॉस कॉइन्स। हालांकि ये क्रॉस डिजाइन दर्शाता है हमारे देश की विविधता में एकता को, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसलिए इन्हें यूनिटी इन डाइवर्सिटी सीरीज के डेफिनेटिव कॉइन्स कहते हैं। ये सिक्के नजर आए केवल वर्ष 2005, 2006 और 2007 में, और ये सिक्के जारी किए गए केवल और केवल नोएडा मिंट से। तो पॉइंट टू नोट, ये सभी सिक्के नोएडा मिंट के अलावा इंडिया की किसी भी और मिंट से जारी नहीं किए गए हैं। क्रॉस कॉइन्स के बाद फिर नजर आए 15 रेज डिजाइन वाले ये 10 रुपए के बायोमेटेलिक कॉइन्स। इन्हें हम कहते हैं कनेक्टिविटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थीम कॉइन्स। ये सिक्के जारी किए गए केवल वर्ष 2008, 2009 और 2010 में। 2008 और 2009 में ये सिक्के जारी किए गए नोएडा मिंट से, और 2010 में जारी किए गए ये सिक्के नजर आए नोएडा मिंट के साथ साथ बॉम्बे मिंट से भी। IT एंड कनेक्टिविटी थीम वाले 15 रेज कॉइन्स के बाद फिर नजर आए 10 रेज डिजाइन में ये 10 रुपए के बायोमेटेलिक कॉइन्स। जैसा कि 2010 में इंडिया ने अडॉप्ट किया अपना ऑफिशियल रूपी सिंबल, तो इन सिक्कों के डिजाइन का प्रोमिनेंट हिस्सा बना ये रूपी सिंबल। इस वजह से इन्हें हम कहते हैं रूपी सिंबल थीम कॉइन्स। ये सिक्के जारी किए गए काफी लंबे ड्यूरेशन के लिए, यानी कि 2011 से 2019 तक। इन सभी सालों में ये सिक्के इंडिया की सभी मिंट्स बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा मिंट से देखने को मिले हैं। तो यहां से कमल जी, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि हैदराबाद मिंट के ये सिक्के केवल 2017 में ही नहीं बट 2011 से 2019 तक हर साल जारी होते आए हैं। अब जैसा कि हमने 15 रेज और 10 रेज वाले सिक्कों को डिस्कस कर ही लिया है, तो अब आते हैं कैलाश तलरेजा के उन सिक्कों पे जो उन्हें लगता है कि वो OMS सिक्के हैं, यानी कि ऑफ मेटल स्ट्राइक कॉइन्स हैं। तो आपके ये जो तीनों सिक्के हैं, जिनमें से एक 15 रेज वाला है और 2 10 रेज वाले सिक्के हैं, तो ये OMS सिक्के नहीं हैं,
बट कंप्लीटली फेक कॉइन्स हैं। ये वही सिक्के हैं जिस वजह से बहुत से वेंडर्स 10 रुपए के बायोमेटालिक सिक्कों को लेने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसे 10 रुपए के काफ़ी नकली सिक्के देखने को मिलते रहते हैं और असली नकली के बारे में नॉलेज ना होने की वजह से वो सभी 10 रुपए के सिक्कों को लेने से इनकार कर देते हैं, फिर चाहे वो ओरिजिनल सिक्का हो या फिर फेक कॉइन। अगर आप ध्यान से सिक्के के ओवर साइड में अशोक स्तंभ को देखेंगे तो एकदम क्लियर है उनके पुअर डिजाइन से कि ये तीनों फेक कॉइन्स हैं। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि किसी सिक्के को ओएमएस कॉइन या फिर पैटर्न कॉइन समझने से पहले ये समझने की कोशिश करें कि फेक और ओरिजिनल कॉइन्स में क्या अंतर है। तो अभी तक दिखाए गए इन 3 टाइप्स के बायोमेटालिक सिक्कों की फिजिकल स्पेक्स की अगर हम बात करें तो वो एकदम सेम है, यानी कि इन सभी का जो मेटल कॉम्पोजिशन है वो है बायोमेटालिक कॉइन्स, यानी कि सेंटर पीस कॉपर निकल मेटल का बना है और आउटर रिंग एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का। स्टैंडर्ड वेट है 7.71 ग्राम्स, डायमीटर है 27 mm। शेप की अगर हम बात करें तो वो सर्कुलर है और एज इन सिक्कों में नजर आता है प्लेन यानी कि स्मूथ एज। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो ये है कि क्रॉस कॉइन्स 10 रुपए के सिक्कों में डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन 10 और अशोक स्तंभ दोनों ही एक तरफ देखने को मिलता है, लेकिन 15 रेज और 10 रेज वाले इन 10 रुपए के सिक्कों में अशोक स्तंभ और डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन ऑपोजिट साइड्स में होता है, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और आखिर में अब हम बात करते हैं 2019 में जारी किए गए सबसे लेटेस्ट डिजाइन के इन 10 रुपए के बायोमेटालिक कॉइन्स की। ये 10 रुपए के सिक्के 2019 और 2020 में अभी तक देखने को मिले हैं। 2019 में ये रिपोर्टेड हैं हैदराबाद, नोएडा और मुंबई मिंट से, और 2020 में फिलहाल हैदराबाद और मुंबई से। इन सिक्कों का मेटल कॉम्पोजिशन पिछले दिखाए हुए सिक्कों से थोड़ा सा डिफरेंट है तो ये भी बायोमेटालिक सिक्के, लेकिन इनका आउटर रिंग मेटल कॉम्पोजिशन है निकल ब्रास, जिसमें 75% कॉपर, 20% जिंक और 5% निकल है। इनर रिंग भी निकल ब्रास से बना है, लेकिन उसमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि कॉपर 65%, 15% जिंक और निकल 20%। स्टैंडर्ड वेट भी इनका थोड़ा सा ज़्यादा है पिछले दिखाए हुए सिक्कों से। इनका स्टैंडर्ड वेट है 7.74 ग्राम्स। डायमीटर, शेप और एज एकदम सिमिलर है, यानी कि डायमीटर 27 mm, शेप सर्कुलर और एज प्लेन। तो इन सभी डिटेल्स के साथ फाइनली आप एक साथ देख सकते हैं सभी डिजाइन्स में इशू किए गए रिपब्लिक इंडिया के 10 रुपये बायोमेटालिक सिक्कों को। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आप सभी को ये डिटेल्स 10 रुपए के बायोमेटालिक डेफिनेटिव कॉइन्स पे, जिससे आप में से कुछ व्यूअर्स के पूछे गए क्वेश्चन से रिलेटेड भी काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। आप सभी अपने व्यूज़ और रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन बायोमेटालिक सिक्कों से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स सभी तक पहुंच पाए। तो आइए अब जानते हैं कि इन सभी सिक्कों में से कौन से हैं वो सिक्के जो है एक अच्छा कलेक्टेबल ऑप्शन। तो 2005 में नोएडा मिंट से जारी किया गया 10 रुपए का ये जो क्रॉस कॉइन है, ये आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आता है और ये एक अच्छा कलेक्टेबल ऑप्शन है, क्योंकि यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 200 रुपए के करीब। इसके साथ साथ 2007 में नोएडा मिंट से जारी किया गया क्रॉस कॉइन और 2010 में बॉम्बे मिंट से जारी किया गया 15 रेज वाला ये जो 10 रुपए का सिक्का है, ये भी थोड़े से स्केयर सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में इन सिक्कों की वैल्यू 50 से 100 रुपए के बीच फॉल करती है, तो आप इन्हें भी कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सभी जो सिक्के हैं वो कॉमन सिक्के ही हैं। तो ये हुई स्केयर सिक्कों से जुड़ी हुई कंप्लीट प्राइस डिटेल्स। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? क्या आपकी कलेक्शन में है ये सभी स्केयर सिक्के? आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। और मैं जल्दी अपलोड करूंगा #CG मैराथन मंथ का नेक्स्ट वीडियो, यानी कि परसों ही। तो स्टे ट्यून टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।